मेरे पास बहुत से कमेंट आए हैं कि मैम आप परमेयकरण करना सिखाइए। तो चलिए हम छोटे से फॉर्म में देखते हैं कि परमेयकरण कैसे करें और थोड़े से बड़े क्वेश्चन को लेकर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, 1/वर्गमूल 2 का हमें क्या करना है, परमेयकरण करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नीचे वाले हर को देखना होता है कि हर में क्या है। इस हर का गुणा हमें ऊपर नीचे करना होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आपको दे दिया कि 1/वर्गमूल 2 का परमेयकरण कीजिए तो कैसे करेंगे, आप 1/वर्गमूल 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर गुणित के निशान लगाएंगे, फिर इस वर्गमूल 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, वो भी बटे के रूप में, ठीक है। वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2, इतना तक हो गया, ठीक है। कुछ भी संख्या रहे आपको ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करना है। अगर यहाँ पे गुणा का निशान है, ठीक है, तो हमें कैसे गुणा करना होता है, सीधा सीधा गुणा करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × वर्गमूल 2 बटा, अब देखिए यहाँ पे नीचे नीचे गुणा करेंगे, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसे हम वर्गमूल 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि x हमारे पास 2 बार है, किस फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में है। तो अगर ये गुणा के फॉर्म में है तो इसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 पूरे का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए वर्गमूल और वर्ग आपस में कट जाते हैं तो इसे हम काट देंगे, ठीक है। 1 का गुणा वर्गमूल 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वर्गमूल 2 हो जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर अगर 1/वर्गमूल 2 का आपको परमेयकरण करने को बोला जाएगा तो। लेकिन आपको उसी संख्या को प्लस के रूप में या माइनस के रूप में दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2 धन वर्गमूल 3 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3, ठीक है, ये लिखा हुआ है। लेकिन याद रखिए कहीं पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बीच में ऐसी जगह आता है जहाँ पे आपको परमेयकरण करना होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ तक क्या आ गया, ठीक है, ऊपर नीचे आ गया, तो इससे आगे अब हम क्या करेंगे सोच में पड़ जाते हैं। अगर आपको परमेयकरण नहीं आता तो क्वेश्चन छूट जाएगा, आपको से नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर इस टाइप का अगर आ गया बीच में क्वेश्चन, अभी तो आप लोग छोटे क्लास में है, ठीक है, तो आपको सीधा बोल देगा कि परमेयकरण कीजिए। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े क्लास में जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम दिलाते जाएंगे, तो वहां पे आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो वहां पे एक टक पॉइंट आएगा कि इसका हमें क्या करना है। इस फॉर्म में आ गया तो उसे हमें कैसे करना है, उसे कुछ नहीं करना होगा, तो बड़ा मतलब बटे के रूप में रहता है तो उसे सीधा आपको परमेयकरण करना होता है। तो देखिए यहाँ पे है बटे के रूप में, ठीक है, तो हमें परमेयकरण करना है। मैंने क्या बताया था कि हर का परमेयकरण करना है, मतलब हर का ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है। तो हर का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में जो चिन्ह है प्लस रहे या माइनस रहे उसका रूप बदल जाता है, मतलब वो अपोजिट हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 + वर्गमूल 3 और नीचे में भी हो जाएगा 2 + वर्गमूल 3। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए गुणा का मैंने बताया था, गुणा है तो ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा। तो इसका गुणा हम करेंगे तो ये 2 धन वर्गमूल 3 2 बार है तो क्या हो जाएगा, 2 धन वर्गमूल 3 पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। अब बटा है तो बटा करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसका एक सूत्र क्या होता है, a - b और a + b = क्या होता है, a² - b का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, इतना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस वर्गमूल 3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये a है और ये b है। उसके बाद आपको सीधा हल करना है, कुछ नहीं है। अगर स्क्वायर दिया है तो a + b पूरे के स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, a का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, 3, तो 3 बचा। अब प्लस 2 × 1 a, ठीक है, 2 × a कितना हो गया, 4, यहाँ से सीधा कर दे, 2 × a कितना है, 2 और × b, ठीक है, वर्गमूल 3 कितना हो गया। अब देखिए बटा में क्या है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर मतलब 3, कितना हो गया। अब इसे जोड़िए, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो गया, 7 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2ab होगा, सॉरी यहाँ पे 2ab होगा, 2 है a हो गया b, ठीक है, 2 दूनी 4 और वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 3 आ गया, बटा में कितना है, 4 में 3 गया तो 1, मतलब आपका आंसर है 7 धन 4 वर्गमूल 3, ये आपका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी आप अटक जाते हैं और इसे प्लस और माइनस के रूप में देता है तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आपको सीधा परमेकरण कर देना है। और किस विधि से करना है? इस विधि से आपको करना है। इसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं ले जाना। शॉर्ट फॉर्म में आप 1 से 2 बार करेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन आपका जो लॉन्ग मेथड होता है वो हमेशा आपके माइंड में सेट रहता है कि इसके बाद ये करना है। लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे ना तो इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में भी बता दूंगी, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है शॉर्ट फॉर्म में बताने में। लेकिन आपका जो पेपर में आता है और बीच में अगर आता है तो सीधा आपका मेथड मांगता है, शॉर्ट फॉर्म नहीं मांगता। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस फॉर्म में करना है, इस विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए मैथ्स का रीजन।